तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टेयर सर्किट के बारे में है, ठीक है, कि स्टेयर सर्किट जो है हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें चाहिए होंगे 4 टू वे स्विचेस, ठीक है, ये टू वे स्विच है, इसके 3 पॉइंट होते हैं, ठीक हो गया। तो इस सर्किट के लिए हमें 4 टू वे स्विचेस और एक लैंप होल्डर और कुछ जो है वो हमें तारों की जरूरत होगी, ठीक हो गया। तो चलें शुरू करते हैं वायरिंग। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है ये हमारा जो पहला स्विच है, इसका जो नीचे वाला टर्मिनल है इसके साथ ये वायर लगा देनी है। ये जो है लूप जो हमने बनाया है इसको हमने लगा देना है नीचे वाले टर्मिनल के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह जो दूसरा लूप है, ये जो दूसरा लूप है इसको लगा देना है ऊपर वाले टर्मिनल के साथ, ठीक हो गया। सेम इसी तरह ये जो हमारे पास दूसरा स्विच है, ठीक है, इसको ये जो हमने नीचे लगाया था इसको हम लगा देंगे ऊपर, ठीक हो गया। इसी तरह एक और लूप लेंगे, इनको टाइट कर लेते हैं, इसको भी टाइट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको भी यहाँ से टाइट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो हमारा टर्मिनल है इसको हमने यहाँ पर लगाना है, ठीक हो गया। तो इसको मैंने इस स्विच में लगा दिया। तो इसके साथ हमने लगानी है एक और वायर, ठीक है, जिस तरह हमने पहले पॉइंट के साथ लगाई थी। तो अब जो ये वाली जो हमारे पास 2 वायर्स हैं, इनको एक को लगा देना यहाँ पर, ठीक हो गया, और दूसरी वायर को लगा देना यहाँ पर। तो ये जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये जो हमारे पास लैंप की वायर है, ठीक है, उसको हमने लगा देना है यहाँ पर सेंटर में, ठीक हो गया। ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर हम लगा देंगे, और जो ये जो न्यूट्रल वाली वायर है ये डायरेक्ट लग जाएगी, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब क्या करना है कि अब ये जो हमारे पास स्विच है, ठीक है, ये जो हमारे पास चौथा स्विच है इसको हमने कहाँ लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो एक और वायर है, ठीक है, ब्लू वायर, उसको हम लगाएंगे यहाँ पर, सही है, इसके सेंटर वाले पॉइंट में। यहाँ हमने इसको सेंटर वाले पॉइंट में लगा दिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद इस वायर को हमने लगा देना है इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको ऊपर वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि अब ये जो हमारे पास ये एक टर्मिनल बचा है, ठीक है, सेंटर वाला, तो इसके साथ यहाँ पर लगानी है वायर, सही है। तो अब यहाँ से वायर लगा के हम लगाएंगे जो हमारे पास दूसरा स्विच था, ये जो हमारे पास पहला स्विच है इसके साथ, ठीक हो गया। तो इसके साथ हम लगाएंगे ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसके साथ, तो यहाँ जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसके साथ हम लगा देंगे ये वाली वायर, ठीक हो गया। तो अब जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट बचा है यहाँ पर लगाएंगे हम मेन फेज वाली वायर, ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर रेड वायर, सही है, जो कि हमारी होगी मेन फेज वाली वायर।
ठीक हो गया। अब जो है हमारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमने किया क्या था। हमने क्या किया था कि हमने जो ये वाले जो 2-3 स्विचेस थे, ठीक है, ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हमने लगा दिया नीचे वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जो नीचे वाला पॉइंट है इसको लगा दिया था दूसरे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ, ठीक हो गया। सेम इसी तरह हमने नीचे वाले से ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हमने लगा दिया था ऊपर वाले पॉइंट के साथ, ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट से हमने लगा दिया था नीचे वाले पॉइंट के साथ, ठीक हो गया। और इसके बाद हमने लगा दी थी लैंप वाली वायर, ठीक है, ये लैंप का फेज है, सही हो गया। अब क्या था कि अब जो हमारे पास चौथा स्विच था उसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसको हमने लगा दिया इसके सेंटर वाले पॉइंट के साथ, ठीक है, और जो ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हमने लगा दिया ये वाला जो स्विच है उसके सेंटर वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। और सेंटर वाले पॉइंट में ये जो पहला स्विच है इसके सेंटर वाले पॉइंट में हमने दे दी मेन फेज वाली वायर, ठीक हो गया। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं एक लैंप। तो अब हम इसमें लैंप लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब इस सर्किट को कर लेते हैं हम सीधा और चेक कर लेते हैं कि ये सर्किट किस तरह से काम करेगा। तो अब हम इसको जो है 220 की सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। ये जो है ये न्यूट्रल वाली वायर है मेन, और ये वाली जो है ये फेज वाली वायर है, ठीक है। तो हमने इसको जो है न्यूट्रल और फेज लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेयर के जो है नीचे वाला फर्ज करें हिस्सा है, ठीक है, ये सेंटर वाला है और ये ऊपर वाला है, ठीक है। जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम लैंप को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, सही हो गया। तो अगर तो ये मतलब कि हम सेंटर में ही इसको ऑफ करना चाहते हैं तो हम इन दोनों स्विचेस को करेंगे ऊपर की तरफ, तो हमारा जो लैंप है ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से भी हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऊपर से ऑन हो गया। अगर हमने सेंटर में इसको ऑफ करना है तो सेंटर में भी इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इन दोनों को हमने इकट्ठा प्रेस करना है, ठीक हो गया। तो इसी तरह नीचे जाके भी इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर हमने नीचे से इसको ऑन किया तो हम ऊपर जाके फुल ऊपर जाके भी इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सेंटर में भी इसको ऑन कर सकते हैं, सेंटर में अगर हमने ऑन करना है तो सेंटर में भी इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हम तीनों कंडीशन में किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह पर हम जो है वो इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, सही है। ये नीचे वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला, और ये सेंटर वाला है, ये सबसे ऊपर वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने सेंटर वाले पॉइंट से उसको ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से ही हम इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह हमने नीचे वाले पॉइंट से ऑन करना है और ऊपर वाले से ऑफ करना है, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले से ऑन करना है और नीचे वाले से ऑफ करना है, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सेंटर वाले से ऑन करके ऊपर वाले से ऑफ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इन तीनों जो पॉइंट हैं तीनों जगहों से हम स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल वायरिंग ट्रिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।